जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम का आगे आने वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो आगे पार्ट आने वाला है ये पार्ट नंबर सिस्टम का एक कैटेगरी से अगर मेरे हिसाब से बोलोगे तो क्या है, तो नंबर सिस्टम का वन ऑफ द पार्ट आपको कंप्लीट कर चुका था। ये सेकेंड पार्ट है जो डेफिनेशन से निकल के बाहर आता है। अब नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, वो मोस्टली जल्दी जल्दी हम कवर करने वाले हैं। और जो नंबर सिस्टम का वीडियो होने वाला है, मे बी ये मान के चलिए कम से कम अप्रॉक्स 12 से 15 वीडियो नंबर सिस्टम जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन ये गारंटी है कि अगर इतना नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन से पहले बढ़ने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप जो है फाइनली आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल पक्की पकाई बनी बनाई मिल रही है, लेकिन उसको भी आपको यूटिलाइज़ करना नहीं आ रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को फैलाइए, लोगों को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। और बिल्कुल कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। चलिए, तो मे बी आपको करना सिर्फ इतना है कि लोगों को बताना है, ठीक है, कि किस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारी मेथडें आती हैं, ठीक। अब सारी मेथड कहाँ कहाँ कौन कौन सी मेथड अप्रोच करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक से दो मेथड को पकड़ के चलोगे तो कभी कंफ्यूजन और कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर 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 आपने एक से दो मेथड को नहीं पकड़ा तो कहीं भी ये प्रॉब्लम कर देगा। तो उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन में अगर क्रॉस मेथड पे जाएंगे तो लंबी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको अप्रोच लगाना है, ठीक। एक मेथड क्या है? एक मेथड ये है कि 9/13 और 17/26 जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको फाइनली याद रखना है। इसमें आपको क्या करना है, 9/13 और 17/26 जो वैल्यू दी हुई है, इसमें या तो आप इसको क्रॉस कर दो या तो इसको आप क्रॉस कर दो, ठीक है। लेकिन क्रॉस मेथड कैसे? जैसे मैंने बोला 9 × 26 कर दिया और 17 × 13 कर दिया, तो ये कर सकते हो, ठीक है। 9 से 6 का मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 5 आएगा, 9 दूनी 18, 18 और 5 अगर मैं बात करूँगा तो 18 4 22 और 5 23, 234 आएगा। 17 3 51, 5 आएगा, 13 एकम 13, ठीक है। और सॉरी 13 7 91, 13 का टेबल पड़ रहा है। 13 7 91, एक आया, 9 आ गया, 13 एकम 13, 13 और 9 221 आ गया, ठीक है। तो इस कैटेगरी में फाइनली बड़ा कौन हुआ? 234 हुआ, ठीक है। हमें छोटा भिन्न चाहिए था, मतलब 17/26 को फिर आगे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। पहला मेथड बता रहा हूँ, याद रखिएगा। 17/26 और 28/29, तो 28/29 तो मे भी सबसे बड़ा आएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि डिफरेंस इसका देखिए, इसका डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसका डिफरेंस जो है वो काफ़ी छोटा है। तो 28/29 में भी बड़ा आएगा। तो 17 × 29 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 28 × 26 करेंगे तो देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें से एक कम करके इसको दे दिया जाए और इसमें से एक बड़ा ले लिया जाए, मतलब ये है कि अगर मैं इसको 29 बना लूँ, अप्रॉक्स इसको 29 बना लूँ और इसको मैं 25 कर दूँ और छोटा, तो 29 में 17 का गुणा करोगे तो वो ज़्यादा बड़ा होगा कि 29 में 25 का गुणा करोगे वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये फाइनली बड़ा आएगा और ये छोटा आएगा, ठीक है। तो अभी भी 17/26 जो है वो फाइनली क्या है? छोटा है, ठीक। अब अगर मैं बोलूँ 17/26 है और 33/52 है, तो 17 में 52 का गुणा करोगे और 35 में 26 का गुणा करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इंटू 2 कर दो। देखो सारा मेथड करने का बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करा, 35 × 26 दिया, 17 × 52 दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मान लो ये 34 होता, ठीक है, 34 × 26 कर रहे होते, क्लियर। तो 34 से अगर मैं इसको लिखता तो 17 × 52 लिख रहा होता, 17 इंटू क्या लिख रहा होता? 52 लिख रहा होता,
ठीक है। तो कंडीशन क्या होती, कंडीशन ये होती कि अगर मैं इसको 17 × 52 लिख रहा होता तो 17 × 52 क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। लेकिन ये क्या है, 35 है, मतलब उससे क्या है, बड़ा है, उससे बड़ा है, मतलब वैल्यू जो आएगी ये वाली अभी भी छोटी आएगी। तो सबसे छोटा जो वैल्यू वाला पार्ट होगा वो 17/26 होगा। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया आपको कि फाइनली अप्रोक्सीमेशन से पहुंच के हमने क्लियर कर लिया कि मेथड क्या होगा, क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है अच्छे से समझिएगा। मैंने 9/13 करा, 17/26 करा, इसको उठा के यहाँ ले गया, इसको उठा के यहाँ ले गया, इन दोनों में फाइनली कौन बड़ा आया, ठीक है, ये आपका बड़ा आया और ये आपका क्या आया, छोटा। तो छोटा हमें लेना था, तो छोटा 17/26 आया। 17/26 को 28/29 से कंपैरिजन करा, अभी भी छोटा कौन आएगा, यही आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको 28 को मैंने 29 बना लिया और 26 को मैंने 25 बना लिया। ठीक है, एक एक कम कर लिया। तो 29 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा बनेगा और 29 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा बनेगा। तो अभी भी कौन हुआ छोटा, 17/26। ये अप्रोक्सीमेशन पे जा रहा है। 17/26 35/52 कर लिया और इसके बाद फाइनली आपको कंपैरिजन कर लिया तो अभी भी छोटा कौन आया, 17/52 आया। और ये फाइनली 17/52 को कब करा, जब 35 में से हमने 34 लिखा, मतलब एक कम करके बना, तब बराबर आया है। तो फाइनली बड़ी वाली वैल्यू कौन होगी, 35/52 होगी, 17/26 छोटा होगा। अब मैंने बोला, फिर से मैं वैल्यू लिखता हूँ, 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52। 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52। तो मैंने लिखा, पहले 33/52 लिख दिया और फिर 28/29 लिख दिया। तो नॉर्मल सी बात है भाई, एक चीज़ याद रखना कभी भी कि जब डिफरेंस जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का ज़्यादा बढ़ा जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन आपको क्लियर होती है कि जिसका डिफरेंस सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा होगा, ये 28/29। ठीक है, फ्रैक्शन की कंडीशन, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, मैंने लिखा 2/3 और मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 7/10 और मैंने लिखा आपका लिख दिया 11/17। अब मैंने बोला कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़े की कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस पहले देख लो। देखो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है और इसका डिफरेंस 11 और 17 का कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़े की कंडीशन कौन आएगी, सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कहीं से भी, सबसे बड़ा यही निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, सबसे कम आ रहा है। जिसका डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ इसी कंडीशन पे हम गए तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये बिगेस्ट हो गया, इसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी कंडीशन में क्या है, देखो अप्रोच 2 से 3 लगाओगे ना तो क्लियरिटी बने रहेगी। मैंने बोला 9/13 और 17/26 और 33/52 में जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो अप्रॉक्स सेम आ रहा है। क्लियर, देखो 13, 26, 52 एक ही मल्टीपल आ रहा है तो सबके डिनोमिनेटर को कॉमन कर दो भाई, सबके डिनोमिनेटर को कॉमन कर लो। तो डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे तो इधर पे फाइनली 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 का करेंगे, यहाँ 2 का करेंगे, यहाँ पे 2 का करेंगे और 52 में 1 का, यहाँ भी 1 का। तो ये बना 36/52, 34/52 और ये बना 33/52 और इसके बाद आया 28/29। ये तो सबसे बड़ा होगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। इन तीनों में आपकी जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन क्या आ रही है, 33/52। 33/52 में सबसे छोटा जो बनेगा, सही याद रखिएगा, सबसे छोटा जो बनने के चांसेस होंगे वो किसके आ रहे हैं, 33/52 के आ रहे हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ और, हाँ इसमें अपन ने क्या कर दिया था, 34, 35 × 26, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 26, तो 26 से 2 दोगे तो 17.5, 17.5 × 52, तो 17.5 × 52, अच्छा 35 है क्या, 33, सॉरी ये गलती हो गई ना, अपन यहाँ पे 33 लेना था, 33/52। अब सही है, 33/52 लोगे तो ये अगर मैं 2 उठा के इधर दे दूँ तो ये बचेगा 16.5, 16.5 मतलब यही छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा भाई, है ना। ठीक है, गलती क्या हो गई अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 35 की जगह 33 की जगह 35 ले लिया था,
तो 33 इंटू 26 कर लिया। अगर मैं इसको 16.5 करके इसको 52 करूँगा तो 52 में 16.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो छोटा होगा, और 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो फाइनली 16.5 की कंडीशन छोटी होगी, मतलब आपका 33/52 छोटा आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरिटी दे दी कि कंडीशन में छोटा कौन होगा, छोटा किस तरह से निकाला जाएगा। तो ये दो कंडीशन है, एक क्या क्रॉस मेथड को बता दिया, और एक क्या कर दिया मैंने आपको मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बता दिया, और एक मैंने आपको क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेम करके जो वैल्यू है उससे रिलेशन बना के फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 33/52 की कंडीशन जो आएगी वो आपकी फाइनल आंसर बनेगी। मैंने दो मेथड से आपको क्लियर करके बता दिया, तो उन दो मेथड को आप क्लियर रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम कर जाएगा कि कंडीशन में क्या आपका बनने वाला है आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और दोनों मेथड को आप अप्रोच करते हुए चलेंगे तो दिक्कत होने के कभी भी चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में समझिएगा, तो मैंने दो अप्रोच लगाया है। एक अप्रोच लगाया कि डिनोमिनेटर से सेम करके फाइनल निकालो, और एक अप्रोच लगाया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेशन पे चले जाओ, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं मेथड को यूज़ करके हम आगे बढ़े। मैंने बोला इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताना क्या आएगा, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में तो देखो ग्रेटेस्ट तो आपको ये दिख रहा है 8/3, इसकी कहानी ख़त्म कर दो। ठीक है, अब बचा 15/16, 11/12 और 7/8। अब इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन होगा, तो मैंने क्या बोला, इनका फाइनली आपने क्या करा, क्रॉस कर लो। 12/15 कितना हो गया, 180। ठीक है, और 16 में 11 का करोगे तो 16, और 16 मतलब 176, तो ये हो गया 176। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बोला कि इन दोनों में छोटा कौन था, 11/12। 11/12 को और आगे कंपेयर कर लिए। ठीक है, 11 और 12 को और आगे कंपेयर किया तो 7/8, 11 8 88, और 12 7 कितना हुआ, 84। तो 84 हुआ, मतलब छोटा कौन होगा, 7/8 होगा। ठीक है, इसमें एक मेथड और चलता है, वो भी समझ लो, क्योंकि वो कहीं कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ट्राई करने के लिए। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का मैंने क्या बोला, डिफरेंस ले लो। इनके बीच का डिफरेंस 1 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या आया, 1 आया। इसके बीच का डिफरेंस क्या आया, 1 आया। इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो सारों में 1 1 आ रहा है। जब डिफरेंस 1 1 आ रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन दिख रही है, 7 दिख रही है, मतलब 7 सबसे छोटा होगा। डिफरेंस 1 1 1 1 आ रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है, सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है वो सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू जो दिख रही है बिना डिफरेंस की वो सबसे बड़ी होगी कैटेगरी में। बस 2 मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, चलो 2 मिनट बस। चलो हो गया। नेक्स्ट 25/28, 53/59, 41/45 और 93/105। ठीक है, अब समझिएगा ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पे गए, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पे गए तो ये थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 25/28, 53/59, 41/45 और 93/105। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 3 आया, इसका डिफरेंस 6 आया, इसका डिफरेंस कितना आया, 4 आया, और इसका डिफरेंस कितना आया, 93 और 105 का 9 और 2 5 मतलब 12 आया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वैल्यू बड़ी बड़ी होगी और डिफरेंस क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो डिफरेंस को कॉमन कर लो। तो 3 6 4 12 का एलसीएम जब लोगे तो 12 आएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4 का। यहाँ कितने का करोगे, 2 का। यहाँ कितने का करोगे, 3 का। यहाँ कितने का करोगे, 1। जो मल्टीप्लाई करे वही ऊपर कर दो। तो जैसे 4 का मल्टीप्लाई करा 100 आया, 53 का मल्टीप्लाई करा 106 आया, 3 का मल्टीप्लाई करा 3 चौके 12 123 आ गया, और 93 का मल्टीप्लाई करा तो 9 दूनी 18 186 आ गया। तो इस वाली वैल्यू में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बिगेस्ट कौन है, तो सबसे बिगेस्ट था 186।
ठीक है। 186 मतलब 93, 105 की कहानी जा रही है जो सबसे बड़ी की कहानी बनेगी, तो 93, 105, 186 मतलब ये वाला सबसे बड़ा होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो डिफरेंस लेने के बाद इक्वल करने पर जो फाइनली सबसे बड़ा आ रहा है वही सबसे बड़े की कहानी को डिनोट करेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पे भी आपका फाइनल आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5/7, 5/7, 8/11, 9/13 और 4/5 में स्मॉलेस्ट निकालना है। तो क्रॉस कर दो, 11 पंजे 55 और 56। क्लियर। 11 देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक। 55 और 56, बड़ा छोटा कौन था, 5/7 आया। 9/13 से कंपैरिजन कर लिए, कितना आया 65, और ये कितना आ गया 63, 63 आया। यही सबसे छोटा होने की कैटेगरी को शो करेगा, ठीक है। और 4/5 तो आगे कंपैरिजन करोगे तो भाई वो तो बड़ा ही आने वाला है, उससे की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 तो 45 और ये हो गया 52, मतलब 45, 9/13 सबसे छोटा होगा। मैंने बोला एक मेथड और क्या था, एक मेथड और था, कौन सा वाला भाई, डिफरेंस वाला। डिफरेंस को कॉमन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस को कॉमन करना चाहूँ तो कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, 12 आएगा, मतलब 12 बनाना है। तो इधर कितने का मल्टीप्लाई 6 का, इधर कितने का करोगे 4 का, इधर कितने का करोगे 3 का। तो जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई करा तो देखो 6 का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 30, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 32, ठीक। और फिर इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 27, ठीक। और 1 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौके 48। देखो डिफरेंस के रिस्पेक्ट पे, देखो डिफरेंस के रिस्पेक्ट पे सबसे बड़ा 48 आएगा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। देखो यहाँ भी सबसे बड़ा यही चल रहा है 52 के रिस्पेक्ट पे। आगे कंपैरिजन करोगे वही, क्योंकि डिफरेंस सबसे कम है। मैंने बता दिया था कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 9 और 13, 9 और 13 का डिफरेंस अगर मैं बोलूँ कि क्या आएगा, तो 9 और 13 का डिफरेंस कितना आ रहा था आपका, 4 आ रहा था। लेकिन कंडीशन में क्या था, कंडीशन में ये था कि जैसे ही इनको बराबर करा तो सबसे छोटा कौन बनने लगा, 27 बन रहा था, मतलब 9/13 सबसे छोटा होगा। और यहाँ भी 9/13 ही आ रहा था, तो मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। 2 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन पे 4/5 लिख लेना, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, मैंने बोला एक कैटेगरी से आंसर नहीं निकालो, आप 2 कैटेगरी से पकड़ के चलो। इसमें स्मॉलेस्ट बिगेस्ट में गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, क्लियर, कभी भी फंसने के चांसेस नहीं होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको कहीं ना कहीं से बाहर निकाल के ले ही जाएगा, ठीक है। जब बड़ी बड़ी वैल्यू आती है ना तो वहाँ डिफरेंस पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको मैं बताता चल रहा हूँ। करना क्या था, करना कुछ भी नहीं था भाई। मैंने बोला सिर्फ एक कैटेगरी को फॉलो कराते हुए चलो। एक कैटेगरी क्या, मैंने बोला इसका डिफरेंस 2 था, इसका डिफरेंस 3 था, इसका डिफरेंस 4 था, और ये फाइनली 1 आया। मैंने बोला डिफरेंस को कॉमन कर लो। एलसीएम कितना आएगा 12, 12 बनाने के लिए 6 का गुणा, 4 का गुणा, 3 का गुणा कर दिए। जैसे ही करे हैं गुणा तो फाइनली वैल्यू आई 30, 32, 27 और 48। तो 30, 32, 27 और 48 में कैटेगरी वाइज कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि 27 सबसे छोटा होगा, 48 उससे बड़ा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोला फाइंड द बिगेस्ट, बिगेस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अब देखो 7/99 और 5/88, ठीक। अब इसमें डिफरेंस पैटर्न में जाएंगे ना तो और फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस पैटर्न ना यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर देगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मैं मान लूँ इसको एग्जाम्पल, मैं इसको 88 ना मान के 90 मान लूँ और इसको 100 मान लूँ, तो 100 बना 500, 9 7 63, मतलब 630 और 500। तो बड़ा बिगेस्ट निकालना था, तो बड़ा क्या आया 7/99 आया, 7/99 आया बड़ा, ठीक है, ठीक। अब वो भी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कोई इश्यू नहीं है। 88 में 7 का करोगे तो 88 में 7 का करोगे तो 7 8 56 और 6 5, 7 8 56 आएगा, 56 और 5 आ जाएगा 61, 616 आ जाएगा, ठीक है।
और फिर इसके बाद 99 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 5 का करते तो 500 आता, लेकिन 5 कम आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 545 आ जाएगा, सॉरी 495 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी बड़ा कौन होगा, यही होगा, आप देख सकते हैं 616 और 495 में बड़ा कौन होगा, 616 होगा, ठीक है। अब मैंने बोला 7/99 को आगे कंपैरिजन कर लो, ये अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं भाई, 11/183, ठीक। तो मैंने बोला अगर ये 180 होता, क्योंकि कम कर रहे हैं, और ये 100 होता, इसको बढ़ा दिया, तो 180 होता तो 18 में 7 का मल्टीप्लाई करते तो 7 ही 8 56 और 6 12, मतलब 1260 बन रहा होता, और ये कितना बन रहा होता, 1100 बन रहा होता। तो अभी भी बड़ा कौन है, 7/99 बड़ा है, ठीक है। इसको कंपैरिजन कर लिए 7/99 को आगे 13/199। तो मैंने बोला अगर ये 100 होता और अगर ये 200 होता, तो 200 मतलब 2 सत्ते कितना होता, 1400, और ये कितना होता, 1300। तो अभी भी बड़ा कौन है, 1400, मतलब 7/99 क्या आएगा, बड़ा आएगा, ए ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन की कहानी है, पूरी कहानी लेने की ज़रूरत नहीं। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी टेंशन होगी, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, आपको बस दिमाग लगाना है। दिमाग लगाना भाई ईमानदारी से, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पे चलेगा, आप निकाल लीजिए, आप पूरा मल्टीप्लाई करके निकालिए, निकालिए मल्टीप्लाई करके, आंसर आपका वही आने वाला है। तो क्यों ना थोड़ी वैल्यू को बढ़ाएं और घटाएं, और आप फाइनली हम वहाँ तक पहुँच जाएं। आप निकालेंगे 7/99 ही बड़ा आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर से समझेंगे, 7/99 और 5/88 था, तो मैंने इसको 1 बढ़ाया, इसको 2 बढ़ा दिया। जैसे इसको 1 बढ़ाएगा तो ये 630 आया, ये 500 आया, इसमें बड़ा कौन था, 630 आया। 7/99 11/183, इसको 3 कम कर दिया, इसको 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आया 100, 100 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे 1100, 180 का 7 में करोगे 1260, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। 183 का मल्टीप्लाई करोगे 7 में और 11 का मल्टीप्लाई करोगे 99 में, तो सिचुएशन वही आने वाली है, आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7/99 13/199, इसको मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, 200 कर दिया, और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, तो फाइनली सिचुएशन क्या है, 1400 और 1300 में बड़ा कौन आया, 1400। फाइनली आंसर जो होगा वो 7/99 ही होगा, क्लियर। तो थोड़ा बढ़ाया और थोड़ा घटाया और फाइनल आंसर निकल के बाहर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट, अब ये सेकंड कैटेगरी आ गई भाई। अभी क्या होता था, वैल्यू फ्रैक्शन पे मिल रही थी, अब वैल्यू फ्रैक्शन पे ना मिलके किस में मिलने लगी, पावर पे मिलने लगी। अब पावर में बोला कि सबसे बड़ा सबसे छोटा बताओ क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पावर को डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करने के लिए 50 40 जो पावर दी है, 30 और 20, इसका आप ले लो HCF, HCF निकालोगे 10 आएगा, ठीक है। मतलब 10 एक ऐसी वैल्यू है जो सारी वैल्यू को डिवाइड कर रही होगी, वही पावर की कैटेगरी में आपके HCF को डिनोट कर रही होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 2 में पावर 50 थी, 10 का डिवाइड कर दिया, 3 में पावर 40 थी, 10 का डिवाइड कर दिया, 4 में पावर 30 थी, 10 का डिवाइड कर दिया, 5 में पावर 20 थी, 10 का डिवाइड कर दिया। तो ये बना 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 3 की पावर 4 का मतलब 81, ये हो गया 64 और ये हो गया 25, ठीक है। तो अब कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूंगा तो फाइनली इस कैटेगरी को ओपन करने के बाद जो सबसे बड़ा आया वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा आया वो सबसे छोटा होगा, मतलब 25, मतलब 5 की पावर 20 ये आएगा, 5 की पावर 20, मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो फाइनली क्या होकर आएगा, आपका सबसे बड़ा सबसे छोटा आएगा, है ना। 5 की पावर 20 था ना, 25 नहीं था, वो 5 की पावर 20 था, हो गए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द बिगेस्ट, बिगेस्ट निकालना है, और आपको वैल्यू दे दी 40 32 24 16, ठीक। तो 40 32 24 16 में अगर मैं बात करूं तो 40 दिया है भाई, 32 दिया है भाई, 24 दिया है और 16 दिया है। इसका सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए भाई पूरा आप सिंगल सिंगल निकाल सकते हो, ऐसा 40 में डिवाइड करा, फैक्टराइज करा, 32 का फैक्टराइज करा, 24 का फैक्टराइज करा, 16 का फैक्टराइज करा, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट मेथड अगर मुझसे बोलोगे कि भाई शॉर्ट मेथड बताओ, तो मैं शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। शॉर्ट मेथड की कैटेगरी क्या है, शॉर्ट मेथड की कैटेगरी ये है कि सबसे छोटी वैल्यू, HCF में सबसे छोटी वैल्यू ली जाती है। तो मैंने बोला HCF में सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, HCF में सबसे छोटा होगा 16,
16 सारी वैल्यू को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, 40 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला 16 से और छोटा ले लो, 16 का आधा कर दो। 16 का आधा करोगे मतलब 2 का डिवाइड कर दो, कितना आया? 8। 8 40 को भी डिवाइड करेगा, 32 को भी, 24 को भी। तो यही आपका HCF होगा 8। अब 8 का काम क्या था? 8 का काम ये था कि पावर में डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिए पावर में। जैसे ही पावर में डिवाइड करा तो ये आया 2 की पावर 5, ये आएगा 3 की पावर 4, ये आएगा 5 की पावर 3 और ये आएगा 7 की पावर 2। ठीक है। अब अगर मैं ओपन करता हूँ तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, 81, 81 का मतलब फिर 125 आ गया। ठीक है। और फिर 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 24। सी ऑप्शन जो होगा वो सबसे बड़ा निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ गया होगा। एचसीएफ निकालना भी बता दिया कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे? पावर में आपको सेपरेट करना है पावर में, और पावर का एचसीएफ निकाल के डिवाइड करना है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो सारी वैल्यू को जो डिवाइड कर रहा होगा वही आपके आंसर की कैटेगरी को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है, याद रखिएगा। जो डिवाइड करने के बाद जो बिगेस्ट पावर आएगी, मतलब बिगेस्ट वैल्यू आएगी ओपन करने के बाद, वह बिगेस्ट होगी, और जो स्मॉलेस्ट आएगी तो स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट पूछ रहा होता तो यहाँ स्मॉलेस्ट कौन होता? ये होता। ठीक, ये स्मॉलेस्ट। ठीक, समझ में आया? तो पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पैटर्न किस तरह से क्लियर करना है आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट। अब याद रखना, जैसे मैं बात करता हूं 2 और 4 में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, बिगेस्ट। ठीक है। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल निकाल लूँ 1/2 और 1/4, तो रेसिप्रोकल में उल्टा होता है। रेसिप्रोकल में क्या होता है? उल्टा होता है। रेसिप्रोकल में क्या उल्टा होता है? जो बिगेस्ट बनता है वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। और जो नॉर्मल कंडीशन में बिगेस्ट है वो रेसिप्रोकल में स्मॉलेस्ट बनेगा, और जो नॉर्मल कंडीशन में स्मॉलेस्ट था वो बिगेस्ट बन जाएगा। जैसे मैं इसकी पॉइंट वैल्यू निकालता हूँ, 1/2 का पॉइंट वैल्यू आएगा 0.5, और इसकी पॉइंट वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 0.25। ठीक। अब मैंने क्या बोला? 1/2 की वैल्यू 0.5 थी और 1/4 की वैल्यू 0.25 थी। तो मैंने बोला इसमें बड़ा और छोटे को पहचानना है। तो बड़े और छोटे में भाई छोटा ये होगा, बड़ा ये होगा। अब ये स्मॉलेस्ट बन गया और ये क्या बन गया? बिगेस्ट बन गया। तो डिसाइड क्या हुआ भाई? यहाँ पे 4 जब नॉर्मल में था तो बिगेस्ट था, और जैसे ही फ्रैक्शन में आया तो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट बन गया। तो उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए पहले इसको क्या करो? इस पूरे को नॉर्मल कर लो। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 5 की पावर 20। ठीक है। और 4 की पावर 30। इसमें फाइनली हमने क्या किया? पावर में 10 10 10 का डिवाइड कर दिया एचसीएफ का। तो ये बना 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 3। तो ये बना 32, 81, 25 और 64। तो नॉर्मल कंडीशन में जो सबसे बड़ा आ रहा है, कौन आ रहा है बड़ा? ये बिगेस्ट। तो रेसिप्रोकल में वो उल्टा हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल में? स्मॉलेस्ट। रेसिप्रोकल में वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट पूछा है कौन होगा? तो 1 की पावर 340 मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो स्मॉलेस्ट निकल के बाहर आ रहा होगा। 1 की पावर मतलब 1/3 की पावर 40 जो आएगा वो स्मॉलेस्ट निकल के बाहर आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है फाइंड, और रूट में वैल्यू दी है। रूट के अंदर की कहानी है ना, इस तरह से, ये याद रखिएगा। ये बेस वैल्यू है। अब बोल दिया इसको अगर मैं लिखूंगा, याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखा √2, तो √2 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 1/2। अगर मैं इसको लिखता हूँ, मान लो ये दिया है 3 बेस, ये बेस होता है। अगर बेस में यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये माना जाता है कि उस बेस में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर कुछ नहीं लिखा तो उस बेस में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मैंने लिखा 2 की पावर 1/3।
यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2 और यहाँ लिखा 4 तो ये आएगा 2 की पावर 1/4। तो जो बेस इधर आता है ना वो अपॉन में जाता है, फ्रैक्शन में कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। और जब वो अपॉन में जाएगा तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, अच्छे से समझिएगा जो समझाता हूँ, ठीक है। कंडीशन में क्या है, कंडीशन ये है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 1/3, 3 की पावर, 4 की पावर, 7 की पावर और 47 की पावर। ठीक, तो आपके पास अगर मैं बात करूं कि बेस वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आपकी बेस वैल्यू ये आई 3 3 4 6 12। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई 3 3 4 6 और 12, इसका आपको एलसीएम लेना है। अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले एचसीएफ ले रहे थे। एचसीएफ कब लेना है, जब पावर आपकी नॉर्मल होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। एचसीएफ कब लेना है, जब पावर आपकी नॉर्मल होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो आपको एचसीएफ लेना है। और जब पावर आपकी फ्रैक्शन पे आ जाएगी तो आपको क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा 12। 12 का काम इतना है, पावर में मल्टीप्लाई हो गया, पावर को फ्रैक्शन से अलग करना है। याद रखना 12 का काम कितना है, पावर को फ्रैक्शन से अलग करना है। तो ये बनेगा 3 से कट होके 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 47 की पावर 1। ठीक, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, 81, 64, 49 और ये कितना हो जाएगा 47। अब मैंने बोला कि बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा भाई, तो सबसे बड़ा बिगेस्ट आ रहा है 81, मतलब 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 मतलब √3 वाला जो होगा वो सबसे बड़ा आएगा। बी ऑप्शन निकल के फाइनली बाहर आएगा। ठीक, तो कैटेगरी आपको पूरी पूरी क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से वैल्यू को सॉल्व करा जाता है, रूट वैल्यू को इसके रिस्पेक्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द बिगेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक रूट वैल्यू को क्लियर हो गई भाई कहानी, है ना। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, इसमें पीडीएफ आपको मिलेगा तो नोट्स में मिल जाएगा। अब अगली कंडीशन आई, अगली कंडीशन में बिगेस्ट निकालना। मैं सारी कैटेगरी स्मॉलेस्ट बिगेस्ट की एक पार्ट में लेके आ गया हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होगी इस कैटेगरी में। तो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है। क्वेश्चन की कैटेगरी ये है, इनमें से बिगेस्ट बताना है कौन सा होगा। तो 9 और 4 को ऐड करोगे 13, 12 एक 13 आ रहा है, 7 6 13 आ रहा है और 8 और 5 को ऐड करोगे 13 आएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करता हूँ तो ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² और b² की वैल्यू तो सब में 13 आ रही है। तो मेनली जो डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा होगा तो वो 2ab डिसाइड करेगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको लिखूँ √9 प्लस √4 का स्क्वायर तो ये बनेगा 9 प्लस 4 प्लस 2 √9 और √4। ठीक, तो 13 13 तो सब में आएगा। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 × √9। तो √9 की वैल्यू भी तो 3 होगी भाई, √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हो गई 3। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा कितना जाएगा 12। तो 13 प्लस 12 मतलब 12 ये पहली वाली वैल्यू दे रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अगली वैल्यू क्या बनेगी वो देख लो, है ना। ठीक, तो समझ में आया मैंने क्या बोला कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में जो डिसाइड वाला पार्ट है वो कौन डिसाइड है, 2ab डिसाइड कर रहा है। मतलब a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 2ab में इनको बस मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई ही ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट को डिसाइड करेगा कौन बिगेस्ट होगा कौन स्मॉलेस्ट होगा। क्योंकि 2 तो सब में कॉमन होगा भाई, 2ab लोगे तो 2 तो सब में कॉमन होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये आएगा √36, ये आएगा √12, ये आएगा √42 और ये आएगा √40। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा जिसका रूट वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मतलब 42 मतलब √7 और प्लस √6 सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा पूछ रहा होता तो क्या होता, तो √12 होता। ठीक है, क्योंकि इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या आएगी, ये 49 के पास जा रहा है, अप्रोक्स 6.5 आएगी। इसकी कितनी आएगी, अप्रोक्स 6.3 या 6.38 ऐसा कुछ आएगा और ये 6 आएगा।
ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा 6.5 मतलब √7 और √6 मतलब √7 √6 मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो सबसे बड़ा बाहर निकल के आएगा। मतलब दोनों का जो मल्टीप्लाई फॉर्म होगा ना वही इस पैटर्न को शो करता है कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। क्लियर, ये भी याद रखेंगे। ठीक, और एक चीज और, फॉर्मूले में a प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ab क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है मतलब सबसे बड़ी वैल्यू प्लस हो रही है, इसलिए सबसे बड़ा ये आएगा। लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन जब आया है तो यहाँ पे ये √5 कर लो भाई। ठीक, यहाँ पे हमने बोला कि जब जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे माइनस वाला तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस वाला है तो किसी भी वैल्यू में अगर सबसे बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो वो सबसे छोटी बनेगी, और सबसे बड़ी वैल्यू को अगर प्लस कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी बनेगी। ठीक है, उल्टा होता है, माइनस में क्या हो जाता है जैसे ही बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो वो सबसे छोटा बनेगा। जैसे मैंने बोला कि एक वैल्यू है 13 और 13, अगर मैं इसमें 7 को माइनस कर दूं, 4 को माइनस कर दूं, 3 को माइनस कर दूं, तो बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हो तो वो सबसे छोटी बन जाएगी। 6 बना, 9 बना और ये 10 बना, और जितनी छोटी वैल्यू को माइनस करोगे वो उतनी बड़ी बनती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट जो डिसाइड कर रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है 2ab। अब 2ab का मान क्या है, 2 तो सब में कॉमन है, 2 तो सब में कॉमन है, तो मैंने बोला आपको जो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, a इंटू बी। तो a और b का मल्टीप्लाई, ये आया 35, ये आया 63, ये आया 99 और ये आ गया 13 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 143, 143। तो 143 मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस करेंगे, -35 -63 -99 -143, माइनस ही लगा दो सीधे, खत्म कहानी। जैसे ही माइनस लगाया तो माइनस की कैटेगरी में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे क्या बनता है, छोटा बनता है। तो छोटा बनेगा मतलब ये स्मॉलेस्ट बन के बाहर आएगा, और बिगेस्ट अगर मैं बोलूँगा कौन सा होगा तो जो सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हो तो वो बिगेस्ट बन के आएगा। ठीक है, एक कैटेगरी और, 7 5 12 और 9 7, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आ रहा है, 9 और 7 माइनस करोगे 2 आ रहा है, 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आ रहा है, 13 में से 11 माइनस करोगे तो 2, मतलब सेम कैटेगरी की कहानी चल रही है। तो आपको क्या करना है इसमें 7 5 12 अप्रॉक्सीमेशन पे चले जाना है, तो अप्रॉक्सीमेशन पे कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी प्लस पे ही बना लो, है ना, माइनस पे नहीं बनेगा, प्लस पे बन जाएगा कि ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू की कहानी नहीं जा रही है। बस कैटेगरी आपको समझाने क्या था, कैटेगरी आपको समझ में आ गई कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट की कहानी क्या होती है। ठीक है, तो एडिशन में यहाँ भी क्या बनना चाहिए था, सेम वैल्यू बनना चाहिए था ना, सेम वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन सेम वैल्यू नहीं आ रही है, तो एडिशन में सेम वैल्यू आना चाहिए था। ठीक है, तो अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो फिर कैटेगरी को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन पे लेके जाना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 12 आया, 12 तो ये अप्रॉक्सीमेशन पे कितना आएगा, 5 आएगा। 9 और 7 कितना आ रहा, 16। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन में 63 जो है वो 64 के पास का स्क्वायर है, तो इसको अप्रॉक्स ले लिए, 8 ले लिए। ठीक है, 99 11 और 9 कितना आया, 20। 99 किसका स्क्वायर है, अप्रॉक्सीमेशन पे 10 का स्क्वायर है, तो 10 ले लिया। ठीक है, 11 और 13 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 143 अप्रॉक्सीमेशन पे किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू ले लिया, अप्रॉक्सीमेशन पे जाएंगे भाई, है ना, वैल्यू कॉमन नहीं हो रही है। अगर ये वैल्यू कॉमन हो रही होती सारी एडिशन में तो फिर ये वाला कैटेगरी शो हो रही होती, तो कॉमन नहीं है भाई, है ना, तो फिर इस पे जाना पड़ेगा। तो 12 में से 5 गया, 7 आया, 8 आया, 20 में से 10 गया, 10 आया, और 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा। तो इस कैटेगरी में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन आ रहा है भाई, ये आ रहा है ना। तो अब उल्टा हो गया भाई, है ना, सबसे छोटा कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए सबसे छोटा यही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन पे 12 ले लिया, और 35 को मैंने क्या ले लिया, अप्रॉक्स ले लो, 6 ले लो, तो ये 6 आएगा।
ठीक है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, या 5 ले रहे हो तो 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 7 का एडिशन करोगे 16 आएगा, और 63 किसका स्क्वायर है भाई, 8 के पास का, तो 63 8 के पास का, 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा। ठीक है, 11 और 9 20 आएगा। 99 किसके पास का स्क्वायर है, 10 का, 10 माइनस कर दिया 24, 24 में 12 माइनस करोगे 12, मतलब सबसे छोटा जो निकल के आएगा ए ऑप्शन आएगा। इस कैटेगरी को ध्यान रखना भाई। अगर क्वेश्चन ये बन रहा होता है ना, मैं अभी एग्जांपल भी ले लेता हूँ, क्वेश्चन मान लो ये बनता √7 और मान लो 9 ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला √11 और √5 दे दिया, फिर क्वेश्चन में बोला √9 √7 कर लो यार, ठीक। फिर क्वेश्चन में बोला कि √14 और √2 कर लो, और फिर अगले क्वेश्चन पे देता कि √15 और √1 कर लो, ठीक। अब इस कैटेगरी में ये बोलता कि देखो सारे कितने हो रहे हैं 16, ये 9 है भाई, है ना, सारे कितने हो रहे हैं 16 हो रहे हैं, सारे कितने हो रहे हैं 16 हो रहे हैं। अगर 16 की कैटेगरी में माइनस लगा हुआ है तो 2AB डिसाइड करेगा कौन वैल्यू छोटी होगी कौन वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन कौन सा वाला 2AB माइनस वाला। तो 9 और 7 कितना हो गया 63 63, ये माइनस आ गया। 11 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 55, ये भी माइनस आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, समझना, ये आ गया 63 माइनस पे, 55 माइनस पे, 14 दूनी 28 आ गया माइनस पे, और 15 एकम 15 आ गया माइनस पे। तो मैंने बोला सबसे बड़ा कौन होगा भाई, सबसे बड़ा कौन होगा, तो मैंने बोला कि जो सबसे माइनस में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब बिगेस्ट आता, ये बिगेस्ट बन जाता, और ये क्या बनता, स्मॉलेस्ट बनता। कब कब जब सबका एडिशन क्या बनता 16 16 16 और 16, जब सबका एडिशन क्या बन रहा होता 16 16 16 16 16, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी में एडिशन 16 नहीं था भाई, इस कैटेगरी में एडिशन 16 नहीं था। 7 और 5 को ऐड करोगे 12 आएगा, 9 और 7 16 आएगा, ठीक है। और फिर 11 और 9 को ऐड करोगे 20 आएगा, और 13 और 11 को ऐड करोगे 24 आएगा। तो वहाँ से मैंने अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पकड़ लिया कि 7 और 5 35, 35 के पास का स्क्वायर कौन होता है 5, 9 और 7 63, 63 के पास का स्क्वायर होता है 8, 99 के पास का स्क्वायर 10, और 143 के पास का स्क्वायर 12। और जब सारे एडिशन से माइनस करूंगा तो सबसे बड़ा और सबसे छोटी कैटेगरी में आपका ये जो वैल्यू था वो सबसे छोटा निकल के आएगा। अप्रॉक्सीमेशन 7 6 7 के बीच की कहानी होगी। तो √7 और -√5 सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एडिशन कॉमन नहीं आ रहा था। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट की सारी कैटेगरी मैंने आपको क्लियर कर ली। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो भी मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। इस पैटर्न पे लेके मैंने आपको सिंगल लेके क्लियर कर दिया कि जब भी वैल्यू एडिशन में देखो 9 7 16, 11 5 16, 14 तो 16, 15 और 1 16, जब भी एडिशन में वैल्यू 16 आएगी तो नेगेटिव वैल्यू में जो सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि -2ab, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो -2ab ही स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट को डिसाइड करता है। तो -2ab में माइनस के साथ जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो सबसे बड़ी होगी। और आपको पता है कि माइनस की कैटेगरी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी बनती है, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी वो उतनी छोटी बनते जाएगी, ठीक है। और माइनस की कैटेगरी में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी बनती है, उल्टा चलता है। क्लियर। चलिए, तो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आज की क्लास यहीं पे अंत होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।